हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस ज्योति और आज का टॉपिक है सी यू टी फॉर टेकिंग एडमिशन इन पीजी कोर्सेज। तो पहले तो मैं आपको सी यू टी के बारे में बताती हूँ। सी यू टी इज़ अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए अब सी यू टी आ गया है, जिसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और उस एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर और आपकी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो पार्टिसिपेटरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एप्लीकेबल होगा। तो अब कौन कौन सी पार्टिसिपेटरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और कुछ डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेटरी यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी। तो ये जो पार्टिसिपेटरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी की लिस्ट ऑलरेडी एनटीए की साइट में अवेलेबल है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पे ये CUET एग्ज़ाम्स एप्लीकेबल है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के में एडमिशन लेने के लिए हमें CUET इस कोर्स की ज़रूरत होगी। अब मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताती हूँ कि CUET का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन रहेगा। दूसरा, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। येस, देयर इज़ नो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, देयर इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और फॉर टेकिंग एडमिशन इन पीजी कोर्सेज, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पीजी कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस में आपके 2 सेक्शंस डिवाइडेड रहेंगे, पार्ट ए एंड देन पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे एंड पार्ट बी जो रहेगा उसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे। तो पार्ट ए जो कि 25 क्वेश्चंस का रहेगा, उसमें आपको लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, वर्बल एबिलिटी, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट बी है, उसमें आपके डोमेन नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। सो डोमेन नॉलेज का मतलब है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, फॉर एग्जांपल आप अगर एमकॉम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपका डोमेन नॉलेज कॉमर्स रहेगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो सिलेबस है, अगर आप एमकॉम में एडमिशन लेते हैं तो, क्योंकि मैंने भी बीकॉम किया हुआ है तो मुझे पता है कि बीकॉम के क्या क्या सिलेबस होते हैं। तो जो CUET के कॉमर्स बैकग्राउंड का सिलेबस ऑलरेडी एनटीए की साइट में है, वो सिलेबस मैंने देखा, उसमें मोस्टली टॉपिक्स वो हैं जो आप ऑलरेडी बीकॉम में पढ़ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 साल बीकॉम में वो सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हो। आपको, मुझे लगता है कि बस आपको रिवाइज करना पड़ेगा इस सारी चीज़ों का। तो डोमेन नॉलेज जो कि 75 क्वेश्चंस कवर, जिसमें कि 75 क्वेश्चंस कवर रहेंगे, वो आपके डोमेन नॉलेज से रहेगा और 25 क्वेश्चंस जो है वो लैंग्वेज से रहेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि टोटल मार्क्स कितना रहेगा। तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो टोटल हो गए 400 मार्क्स का पेपर हो गया। 4 मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो 400 मार्क्स का टोटल पेपर आएगा। एंड गाइज, देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग है अगर आप कोई गलत आंसर लिख कर आते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। अब जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है दैट इज़ 2 आवर्स। सो 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये तो हो गई हमारे एग्ज़ाम पैटर्न की बात। अब मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज और टिप्स बताती हूँ कि आपको CUET एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करने के टाइम पे क्या चीज़ों को ध्यान में रखनी है और कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। सो लेट्स गो हेड। सो गाइज, फर्स्ट स्टेप जो आपको लेना है इज़ टू रेडी योर डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही रेडी करके रखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपने पहले से ही रेडी करके रखिए ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरी स्टेप्स की बात करते हैं हम लोग। तो एग्ज़ाम पैटर्न को जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पे सरप्राइजेस नहीं चाहिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न को देखिए एक बार, एग्ज़ाम किस तरह, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होता है, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फॉर टेकिंग एडमिशन इन पीजी कोर्सेज द सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो आप एग्ज़ाम पैटर्न को जानिए एक बार कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होगा। उसके बाद आप सिलेबस निकालिए फॉर बोथ द पार्ट ए एंड ऑल्सो फॉर पार्ट बी। तो आप इसका सिलेबस निकालिए, सिलेबस डाउनलोड करिए एनटीए की साइट से। आपको एनटीए की साइट में सिलेबस ऑलरेडी मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी कि कहाँ से आप ये सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सिलेबस देख लिया, उसके बाद आता है टारगेट। तो आपको टारगेट सेट करना है। येस, आपको सिलेबस कितने दिन के अंदर ख़त्म करना है, उसके लिए आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। उस टारगेट सेट करने के बाद आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है कि कौन से सिलेबस, कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है, कब आपका ख़त्म होना चाहिए। और टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट भी हो जाए, आपका रिवीजन भी हो जाए और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम हो। तो इसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाइए। आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस आपको मॉक टेस्ट देना ही है
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार मॉक टेस्ट दें, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें। और एक और चीज़, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको टाइमर सेट करना है। येस, अगर आप टाइमर सेट करते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो पीजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 2 घंटे का है, तो आपको 2 घंटे का टाइमर सेट करना चाहिए। इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप टाइमर सेट कर ट्राई करिए कि आपका इसी 2 घंटे के अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।